कि देशभक्तों को गोली मारी जा रही है, उनके घर बुलडोजर से ढाए जा रहे हैं, उनको जो है जेलों में ठूसा जा रहा है कि पाकिस्तान से कनेक्शन है। क्या सबूत है? सबूत कोर्ट में पेश करते और कोर्ट से उसे जेल कराते। तुमने एनएसए लगा के उसे दिया। एनएसए तुम ये मान रहे हो कि बनिए की दुकान पे मिलने वाली टॉफी है, कोई भी आके खा लेगा एनएसए को। और अगर पाकिस्तान से संबंध होने पर देशद्रोही हो जाता है तो नरेंद्र मोदी तो बिना खबर किए अपनी सिक्योरिटी ब्रेक करके पाकिस्तान गया था बिरयानी खाने। सरकार की जय बोलोगे तो आप देशभक्त हो, और सरकार से अपने अधिकार मांगोगे तो आप देशद्रोही हो। अंतिम जो उसका आता है वो सुप्रीम कोर्ट आता है। अभी मैं पढ़ रहा था, एक सोनम वांगचुक की पत्नी ने कहा है कि दिल्ली में कोई हमारा पीछा कर रहा है, कोई गाड़ी हमारा पीछा कर रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम 4। मैं हूं प्रभात। इस वक्त जो एक मामला सबसे हाईलाइट है वो सोनम वांगचुक का मामला है, जिसको लेकर के लोग सड़कों पर प्रदर्शन भी कर रहे हैं और उनके जेल भेजने पर उनकी रिहाई की मांग भी कर रहे हैं। तमाम वकील, सामाजिक कार्यकर्ता पीसी भी कर रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा उनकी रिहाई की मांग कर रहे हैं। वहीं उनकी पत्नी सोनम वांगचुक की उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक हीबियस कॉर्पस बंदी प्रत्यक्षीकरण की याचिका भी लगाई है, जिसमें उनके तुरंत जो है उनको कोर्ट से रिलीफ देने की मांग की गई है। हमारे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए हरेंद्र ताऊ हैं, किसान नेता हैं। सर, कैसे देखते हैं आप सोनम वांगचुक को जेल में भेजने का क्या कारण है, और उन्हें इस तरीके से अवैध जो बताया जा रहा है कि ये जेल भेजने के लिए जो तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं, वो आरोप जो है बताए जा रहे हैं कि बेवजह के लगाए गए हैं, कोई सबूत नहीं है। आप क्या कहते हैं? देखिए, वहाँ लिथेनियम या कुछ ऐसा है, कोई क्या बोलते हैं, लिथियम, वो भरपूर मात्रा में है, और वो जगह इन्हें अडानी को देनी है। लेह लद्दाख की बात कर रहा हूँ। तो उस जगह को देने के लिए सरकार दबाव डाल रही है, अडानी को देने के लिए तैयार है, और जो सोनम वांगचुक है वो उसका विरोध कर रहे हैं। वो कह रहा है कि पहाड़ों पे दिक्कत आ जाएगी, पर्यावरण की दिक्कत होगी, ग्लोबल वार्मिंग जो अला बला जो है ये इस तरह के, इसकी दिक्कत होगी। और जब ये नहीं मान के दिया और इसने जो है जब तक नरेंद्र मोदी की जय बोली तो ये देशभक्त था, और अब ये अपने अधिकार मांगने लगा तो ये देशद्रोही हो गया। सरकार की जय बोलोगे तो आप देशभक्त हो, और सरकार से अपने अधिकार मांगोगे तो आप देशद्रोही हो। ये इसके साथ हुआ है। लेकिन पर्यावरण कार्यकर्ता रहे हैं, तमाम तरीके से आप खुद भी कह रहे हैं, बीजेपी के साथ उन्होंने काम भी किया है, तमाम उनके प्रोग्राम्स को वहाँ पर लद्दाख में उठाया भी है। तो फिर उनको इस अचानक से बीजेपी इस तरीके से बीजेपी क्यों कर रही है, उनके ऊपर आरोप लगा रही है? देखिए, जब सरकार किसी भी अपने चहेते को कुछ देना चाहेगी और कोई वहाँ पे उसका विरोध करेगा तो ये सरकार को हजम नहीं होता। सरकार उसी को जेल भेजने का काम कर देगी, उसको जेल भेज देगी। ये सोचती है कि जेल भेजो और अपना काम निकालो। इनको ये नहीं पता कि वो एक इंटरनेशनल ख्याति प्राप्त व्यक्ति है। भारत सरकार ने और विदेशों की सरकारों ने उसे बहुत अवार्ड दे रखे हैं। तो अवार्ड ऐसे तो मिलते नहीं है कि बनिए की दुकान पे है, जाके तुम भी 10 रुपए का खरीद के ले आओ। उसके लिए पूरे देश दुनिया में आप ऐसा करके दिखाएंगे कि आप उस अवार्ड के काबिल हो। लेकिन ये उस अवार्ड को भी नहीं मान रहे, क्योंकि जब देश से बड़ा मित्र हो जाए और देश के मित्र प्रेम में देश को पीछे छोड़ दे, तब ऐसे कारण आते हैं। पाकिस्तान से कनेक्शन बताया जा रहा है उनका। बिल्कुल, अगर उसका पाकिस्तान से कनेक्शन है तो बिल्कुल वो जेल में रहना चाहिए। लेकिन उसने पाकिस्तान से कनेक्शन करके क्या कहा, यह भी देश को बताना चाहिए। जो देश से प्रेम करेगा वो देशद्रोही हो जाएगा। और सबसे बड़ी गद्दारी तो इस देश के विदेश मंत्री ने की है कि जब हमारी सेना लड़ रही है और वो विदेश मंत्री को वहां की पाकिस्तान की सरकार को खबर कर दे रहा है पहले से, तो देश का गद्दार कौन हुआ? सोनम वांगचुक गद्दार है या देश का विदेश मंत्री गद्दार है?
और अगर पाकिस्तान से संबंध होने पर देशद्रोही हो जाता है तो नरेंद्र मोदी तो बिना खबर किए अपनी सिक्योरिटी ब्रेक करके पाकिस्तान गया था बिरयानी खाने। तब इसके पास कौन सा निमंत्रण था? राष्ट्रीय सुरक्षा कानून रासुका लगाया गया एनएसए, तो अब ये तो बहुत मतलब ऐसा कानून है जिसमें लंबे समय तक जेल जा सकते हैं। देखिए, जब किसी भी व्यक्ति को जेल में रखना हो तो उस पर एनएसए लगा दो या ईडी से उसे अंदर करा दो तो जेल के अंदर ही रहेगा। एनएसए पर कोई सुनवाई नहीं है और ईडी के कानून पर कोई सुनवाई नहीं है। तो ये बहुत बड़े हथियार हैं सरकार के पास किसी भी देशभक्त को गद्दार साबित करने के लिए, जेल में डालने के लिए। क्या लगता है आपको कि इसमें मोदी सरकार का हाथ है, मोदी का हाथ है खासकर? देखिए, गुजरात लॉबी है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह, इन दो का हाथ है। करने वाला वहां का राज्यपाल है, एलजीए। तो इसको लेकर के प्रदर्शन हुए लद्दाख में, लेकिन उनका बताया गया हिंसा से इसका संबंध है, जो हिंसा वहां पे भड़काई गई, भड़काऊ बयान दिया इन्होंने सोनम। देखिए, सोनम वांगचुक एक गांधीवादी नेता है और हिंसा तो वो कर ही नहीं सकता, ना वो देखता। ये तो जो निराधार आरोप है, क्योंकि जो व्यक्ति 15 दिन से अपना अनशन चला रहा था, शांति प्रिय अनशन चला रहा था, वो 15-20 साल से इस आंदोलन को लड़ रहा है और आज तक वहां हिंसा नहीं हुई। वो जैनजी आए उभर के वहां के, जो 5 साल से सरकार के दिए हुए वादों को लॉलीपॉप समझ करके चूस रहे थे। तो वो सड़कों पे आए जोधपुर और जैसे ही वो हुआ, उन्होंने तुरंत जो है अपना अनशन भी वापस ले लिया। ये है गांधीवादी नेता की। जोधपुर जेल क्यों लाया गया उन्हें? लद्दाख से ला करके यहाँ पर बंद कर दिया गया, मिलने नहीं दिया जा रहा किसी से। देखिए, अगर वो मिलेंगे तो वो बताएंगे, जनता में रोष भड़केगा। तो जब किसी नेता का अपने लोगों से बिल्कुल संपर्क हटाना हो तो उसे इतनी दूर ले जाओ कि आम जनता वहां उनसे मिला ही ना कर सके। तो सरकार तो यही चाहती है ना कि यही तो रीजन से ले आई है। देखिए, सरकार क्या चाहती है? सरकार कुछ नहीं चाहती। आज सोनम वांगचुक ये कह दो कि मैं लिथियम का विरोध नहीं करूंगा, अडानी को वो जगह मिल जाएगी और कल सोनम वांगचुक रिहा हो जाएंगे। आप अडानी को लेकर के बोल रहे हैं, लेकिन अडानी ने तमाम इसी तरीके से बोलने वालों के खिलाफ जो है मुकदमा कर दिया है, तमाम मानहानि के मुकदमे कर दिए हैं। तो आपको क्या लगता है कि आप ऐसे बोल रहे हैं बिना सबूतों के, तो आपके ऊपर भी मुकदमा हो सकता है? तो इनके पास क्या सबूत थे? उसके पाकिस्तान से कनेक्शन है, क्या सबूत है? सबूत कोर्ट में पेश करते और कोर्ट से उसे जेल कराते। तुमने एनएसए लगा के उसे दिया। एनएसए तुम ये मान रहे हो कि बनिए की दुकान पे मिलने वाली टॉफी है, कोई भी आके खा लेगा एनएसए को? ये सब एक सोची समझी रणनीति के तहत उनके खिलाफ किया गया। आपके नेता आप कहाँ हैं फिर? सड़कों पर क्यों नहीं है फिर आज जब सोनम वांगचुक अगर इसी वजह से बंद है जेल? देखिए, अब मैं अकेला सड़क पे जाके क्या करूं? अभी देश के अंदर अंधभक्ति है और जिस दिन ये अंधभक्ति टूटेगी तब टूटेगी जब ये देश बर्बाद हो जाएगा। वरना सोनम वांगचुक जैसे कार्यकर्ता की इस देश को फक्र है ऐसे कार्यकर्ता पर जो देशभक्त हैं। गद्दारों के लिए तो वो दुश्मन है, लेकिन अगर देशभक्त इंसान से किसी से भी पूछोगे तो वो इस समय हीरो है भारत का। ऐसा व्यक्ति जो अब आज तक अरबों खरबों रुपए कमाए हों, अपने लिए घर ना बना पाया हो, सब कुछ उसने जो है ट्रस्ट में दे करके ऐसे ऐसे बच्चों को वो पढ़ा रहा है कि देश को आगे बढ़ाएंगे। ऐसे ऐसे इंजीनियर बना रहा है जिसके ऊपर तारे जमी पर एक शायद फिल्म थी और एक 3 इडियट जिसमें उनका रोल आया हो। और जब वो 3 इडियट मैंने भी देखी थी तो उस समय मैं सोच रहा था ये एक स्टोरी है बनाई हुई, लेकिन जब अब सोनू वांगचुक के बारे में सुना तब मुझे पता चला कि ये उसके ऊपर फिल्म थी। तो ये एक ऐसे हीरो हैं, देश के हीरो हैं, वहाँ के आइडियल हैं कि इनके लिए जो भी नहीं बोलेगा समझ लो वो देशद्रोही है और इसके लिए जो बोलेगा वो देशभक्त है।
सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई, क्या लग रहा है सुप्रीम कोर्ट से क्या रिलीफ मिल सकता देखिए, है? हर व्यक्ति की जब लास्ट आता है तो वो न्यायालय की तरफ देखता है। अब न्यायालय को देखना है कि अगर न्यायालय भी देशभक्तों को गद्दार साबित करेगा तो फिर बचेगा नहीं कुछ भी। ये न्यायपालिका को देखना तमाम पड़ेगा। लोग यूएपीए के लिए जो है जेल में बंद है 5-5 साल से, आप देख रहे हैं। बहुत लोग बंद हैं। तो फिर एनएसए वगैरह में सुप्रीम कोर्ट कुछ करेगा, आपको लग रहा है? देखिए, नहीं करेगा तो ऐसे देश में बचेगा कुछ नहीं, क्योंकि अब देश की जनता को ना सरकार पे भरोसा है, ना कानून व्यवस्था पे भरोसा है। सिर्फ एक ही है जो सुप्रीम कोर्ट है, क्योंकि जो निचली अदालत है या हाई कोर्ट है, अब इन पे भरोसा नहीं रहा। अंतिम जो उसका आता है वो सुप्रीम कोर्ट आता है। अभी मैं पढ़ रहा था, एक सोनम वांगचुक की पत्नी ने कहा है कि दिल्ली में कोई हमारा पीछा कर रहा है, कोई गाड़ी हमारा पीछा कर रही है, हमारे आदमियों को पकड़ के पीटा जा रहा है। तो ये क्या है बताइए, और बताओ देश को सोनम वांगचुक ने आज तक देश के साथ क्या गद्दारी की है, ये बताना चाहिए। जब हमारे देश के अंदर एक डीएसपी देवेंद्र सिंह आतंकवादी के साथ पकड़ा गया था, वो आज कहां है? जिस देश के अंदर बलात्कारी बेल पे आते हों, पैरोल पे आते हों, और देशभक्त एनएसए में अंदर जाते हों, तो क्या कहेगा ये देश का इंसान? क्या हमारे देश की विदेशों में छवि बनेगी? ये सब सोचना चाहिए। मीडिया की चर्चा के बारे में क्या कहेंगे? मीडिया तो है ही नहीं इस देश में। अगर मीडिया होता तो सोनम वांगचुक जो है आज जेल के अंदर नहीं होता। देश में मीडिया नाम की कोई चीज नहीं है। वो सिर्फ वो चर्चा करेंगे जिस पे देश को शर्मिंदा होना पड़े और उनके आका की चरण वंदना होगी, वो करेंगे। वो ही उनके लिए देशभक्ति है, जिसमें देश की जनता का सर झुकता हो और उनके आका खुश होते हों। उस काम के लिए मीडिया बचा है। आरएसएस 100 साल पूरे होने पर सिक्के जारी करता है। एक तरफ आप देख रहे हैं कि संविधान से जोड़ करके संविधान को तमाम लोग उस अपमान बता रहे हैं कि उसके साथ फोटो लगी हुई है आरएसएस की। किसके सिक्के में? देखिए, सिक्का इन्होंने 100 रुपए का गलत जारी किया। इनको 60 रुपए का सिक्का जारी करना चाहिए था, क्योंकि 60 रुपए आरएसएस वाले पेंशन लेते थे अंग्रेजों से, तो वो सिक्का जारी करना चाहिए था इनको। और आरएसएस क्या है? कोई रजिस्टर्ड संस्था है। आज अगर तुम बिना पैन कार्ड के अकाउंट नहीं खोल सकते और वो अरबों खरबों की संपत्ति लेकर के बैठे हैं, तो वो भारत के नागरिक हैं? देश की लड़ाई में काफी योगदान रहा है। हाँ, बिल्कुल रहा है। 60 रुपए पेंशन ली है। 1942 में जब महात्मा गांधी ने एक आंदोलन चलाया था, भारत छोड़ो, ये उसका विरोध कर रहे थे, ये अंग्रेजों के साथ खड़े थे। मोदी जी ने तमाम स्पीच में कही है कि तमाम जगहों पर इनका जो है आंदोलन में योगदान रहा है। एक आंदोलन का नाम बताएं। 1948 की बात है, इन्होंने तिरंगे को जलाया था, यही आरएसएस है। इन्हें वो इतिहास बताना चाहिए। देखिए, अगर मेरे पुरखे गद्दार थे तो मैं उनका इतिहास छुपाना चाहूंगा, और अगर मेरे पुरखे देशभक्त थे तो मैं उनका इतिहास बताऊंगा। तो ये भारत के इतिहास को, आज़ादी के इतिहास को ख़त्म करना चाहते हैं, ताकि ये जो है इनका इतिहास कोई आगे आने वाला पढ़ ना सके। तो उस इतिहास को ख़त्म करके ये 2014 से अपना इतिहास लिखना चाहते हैं। एक तरफ आज़ादी की बात हो रही है, आज़ादी की लड़ाई में योगदान की बात हो रही है आरएसएस की, वहीं पर इस तरीके से लोगों को जेलों में डाल करके क्या लग रहा है? देखिए, जब आज़ादी की लड़ाई थी तब भी देशभक्तों को जेल में डाला गया, फांसी लगाई गई, और आज भी वही काम हो रहा है कि देशभक्तों को गोली मारी जा रही है, उनके घर बुलडोजर से ढाए जा रहे हैं, उनको जो है जेलों में ठूसा जा रहा है। तो ये आज़ादी की दूसरी लड़ाई है। एक सिक्का 1935 में, शायद 1935 था या कौन सा सन था, हिटलर ने भी जारी किया था। आज वो कहाँ है? और एक सिक्का भारत में भी गद्दारों के नाम जारी हुआ है, ये कहाँ रहेंगे? गद्दारों के नाम जारी हुआ? बस गद्दार है आरएसएस, गद्दार है। आरएसएस गद्दार नहीं है। जो देशभक्ति के आंदोलन में, स्वतंत्रता के आंदोलन में अंग्रेजों का साथ दे रहे हो, जो माफी लिख रहे हो, उस
जो वो जिसे हम काला पानी कहते हैं, उस जेल में अकेला यही बंद नहीं था, हमारे हिंदुस्तान के बहुत देशभक्त उसमें जमा बंद थे। किसी एक देशभक्त का नाम आया कि उसने अंग्रेजों को चिट्ठी लिखी? किसी एक देशभक्त का नहीं आया ना। फिर इसी का क्यों आया? क्योंकि ये कई बार माफीनामा लिखा, तभी तो अंग्रेजों ने इसे 60 रुपए की पेंशन दी है। जो जो गद्दार थे देश के, जो जो आजादी में गद्दारी की, आज वो महलों में हैं, और जिन्होंने देशभक्ति की वो आज सड़कों पर हैं। अंतिम सवाल यही है कि हरेन ताऊ क्या करने वाले हैं सोनम वांगचुक को लेकर के? क्या आप मिलने जाएंगे या फिर कोई देखिए, जब अभी सड़कों तो पर निकलेंगे आप? सबसे बड़ी बात है वो बहुत दूर है, मेरे पास इतने साधन नहीं है। तो आपके नेता भी तो हैं, अखिलेश यादव जी, वो विपक्ष के देखिए, नेता और भी तो लड़ सकते हैं। मेरे नेता कोई नहीं है, मैं किसान यूनियन का आदमी हूँ। अखिलेश जी इस देश की राजनीतिक पार्टी के नेता हैं, वो कैसे करेंगे? जाएंगे विपक्ष वाले? नहीं जाएंगे, क्योंकि सत्ता पक्ष की तो औकात नहीं, उन्होंने तो उसे गद्दार बना दिया। तो जो विपक्ष के नेता हैं उन्हें जाना चाहिए और अपनी पार्टियों के संग सड़कों पर आना चाहिए, क्योंकि एक एक करके सब जेल चले जाएंगे तो गद्दारों का राज हो जाएगा, देशद्रोहियों का राज हो जाएगा। इसलिए ऐसी गद्दारियों से लड़ने के लिए सड़कों पर आना पड़ेगा, क्योंकि जब 1857 की क्रांति हुई तब देश सड़कों पर आया था। 1942 की भारत छोड़ो आंदोलन रहा, देश सड़कों पे आया। नमक आंदोलन हुआ तो देश सड़कों पे आया। तो जब जब जनता को लगेगा कि हमारा देश खतरे में है तो जनता को सड़कों पे आना पड़ेगा, वरना फिर एक कहावत आएगी कि अब पछताए क्या होत है जब चिड़िया चुग गई खेत। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।